ठीक, पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सार्थक शिक्षा संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इस इन ऊर्जा भरी पंक्तियों के साथ में कल हम लोग सिलेबस अपना डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार तेजी से शुरुआती जो सिलेबस है वो मैं आपको दिखाता हुआ चलूं। ठीक है, इसमें हमने बात करी थी। मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे कि ऑडियो वीडियो और स्क्रीन सभी चीजें ठीक हैं या कहीं कोई दिक्कत है। जूम करना है, स्क्रीन में आपको फॉन्ट्स छोटे दिख रहे हैं तो बताइए। चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है। ठीक। ठीक है, धन्यवाद। अब आइए, जो हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, ये एक सीरीज में पूरा हमने सिलेबस कल पूरा देखा। इसमें से हम लोग आज जो टॉपिक अपना उठा रहे हैं, थोड़ा टॉपिक आगे पीछे चलेंगे। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में नहीं चलेगा, लेकिन एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। जैसे हमने कल भी बात करी थी, जो टॉपिक इनमें नहीं दिए हैं लेकिन जहां से प्रश्न पूछेगा, वो टॉपिक भी हम लोग सारे कवर करेंगे। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका, ठीक, एक तो हल्का सा इसमें ये आ जाएगा, मानव का उद्विकास, और दूसरा टॉपिक आएगा पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। आज की ये जो पहला लेक्चर है उसमें, और फिर जो दूसरी क्लास होगी, दोनों ही क्लास में पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि ये सारे टॉपिक कवर हो जाएं। आइए शुरुआत करेंगे। ठीक, अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको बहुत आराम से आपको बहुत ध्यान से सुनना है, और उसके बाद एक अच्छी अपनी समझ इसमें बनानी है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो सारे आपको उपलब्ध होंगे, जो एडवांस स्टडी की हम बात कर रहे थे, उस सब की आप चिंता मत कीजिए। अभी केवल आपको यहाँ अपनी समझ बनानी है आराम से पढ़ के। प्रैक्टिस और एडवांस के जो फैक्ट हैं वो भी सब आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए, पहला हम जो बात कर रहे हैं, पूरा पाषाण, या फिर इसी को पेलियोलिथिक एज या पूरा पाषाण युग कहा जाता है। मुख्य विशेषता क्या रही इस समय पर? एक तो पूरा का मतलब है पुराना या फिर शुरुआती, और पाषाण का मतलब आपको मालूम ही है क्या है, पत्थर। तो ऐसा कालखंड जिसमें मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग क्या था, पत्थर था, या फिर उसकी पूरी की पूरी निर्भरता पत्थर पर ही थी। चाहे वो औजार बना रहा था, चाहे वो हथियार बना रहा था, और भी तमाम चीजों में पत्थर का ही वो प्रयोग कर रहा था। इस समय की जो प्रमुख विशेषता है मनुष्य की, वो है, ये जो मनुष्य है ये कैसा है, आखेटक और खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक थोड़ा बहुत सुना सा वर्ड लग रहा है, लेकिन आखेटक का मीनिंग क्या है? मीन्स कि ये शिकारी है। ये मनुष्य कैसा है? ये शिकार पर निर्भर है। आ, ये आपका जानवरों का शिकार करता है, जंगली जानवरों का, मछली का शिकार करता है, इसके अलावा पक्षियों का शिकार करता है। तो इसकी निर्भरता मांस भक्षण पर है। दूसरा, खाद्य संग्राहक। तो इसके अलावा आप देखेंगे कंद मूल फल इत्यादि ये सब चीजें इकट्ठा करता है। तो इसका पूरा का पूरा जीवन इन्हीं दो चीजों पर निर्भर है। ठीक, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। तो इस युग में जब भी आप तमाम चीजों को पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है मनुष्य की प्रवृत्ति ये समय कैसी है। वो एक आखिटक है और खाद्य संग्राहक है। आइए, अब इसमें इस युग में हम एंटर करें, उससे पूर्व हमको थोड़ा सा पृथ्वी के इतिहास के विषय में जानना होगा। और इसी में हम बात करेंगे कि भारत में पूरा पाषाण युग, इसी के पैरेलल विश्व में जो पूरा पाषाण युग चला उसको भी हम देखेंगे।
उसकी तिथि थोड़ा अलग है, भारत में उसकी तिथि थोड़ा बाद की है। तो भारत में पूरा पाषाण युग का विकास हमने पढ़ना है, और साथ ही साथ मनुष्य ने इस समय जो मनुष्य का शुरुआती जीवन था वो कैसा था। ये दो विषय इसके प्रमुख हैं। पहला, इसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी का इतिहास और मानव का उदय। अब जब हम पूरा पाषाण की बात कर रहे हैं, तो इस अवस्था तक मनुष्य पहुंचा और मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, उससे पीछे की कहानी को अब हम लोग यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले पृथ्वी कैसे बनी, या किस समय जो पृथ्वी की आयु है वो कितनी है। तो सबसे पहले तो पृथ्वी की आयु लगभग लगभग 400 करोड़ वर्ष मानी जाती है। ठीक, फिर इसमें लगभग लगभग पृथ्वी जब बन गई है, हम सभी को बिग बैंग थ्योरी मालूम है, तो वो पूरा एक भूगोल का पार्ट हो जाएगा, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमने सिंपली यहाँ ये देखना है कि पृथ्वी एक जो आग का गोला था, वो धीरे धीरे चार अवस्थाएं उसमें आगे बनती हैं, जिनमें से कि तीन अवस्थाओं को अगर हम छोड़ दें, चौथी अवस्था जो आई आपकी उसको चातुर्थिकी या फिर क्वाटरनरी काल कहा गया। और ये जो चौथी अवस्था है, अब ये जो चार अवस्थाएं हैं ये किस प्रकार से हैं, मीन्स के पृथ्वी की जो परतें बन रही थी धीरे धीरे, उन परतों का किस प्रकार से निर्माण हो रहा था, अलग अलग उसमें पट्टियां बन रही थी। तो वही ये चार कालखंड हैं। उनमें से जो आखिरी का चौथा कालखंड है पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी के उद्विकास का या निर्माण का, उसको पुनः फिर दो भागों में हम लोग बांटकर पढ़ते हैं। पहला है, अब हमारे काम की चीज केवल पृथ्वी की आयु है, और उसका जो चार कालखंडों में उसका जो विकास हुआ है, उसमें से भी चौथा कालखंड हमारे काम का है इतिहास की दृष्टि से। चौथे कालखंड में फिर पुनः उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला है आपका प्लाइस्टोसीन, इसी को अति नूतन काल भी कहा गया है। इसकी अगर समय सीमा देखें, तो हम ये लगभग लगभग आज से 20 लाख से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक का इसका कालखंड जाता है। ये हो गया आपका प्लाइस्टोसीन युग। और दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है होलोसीन, या फिर इसको अद्यतन युग कहा जाता है। इसका काल, जहां आपका प्लाइस्टोसीन युग समाप्त हो रहा है वहीं से इसकी शुरुआत होगी। मीन्स की लगभग 10,000 वर्ष पहले से लेकर के वर्तमान कालखंड तक का ये होलोसीन युग माना जाता है। अब इसमें आप देखेंगे जो मनुष्य के उद्विकास का कालखंड है, या फिर जो भी एविडेंस हमको मिलते हैं वो सारे के सारे मनुष्य के संदर्भ में वो ज्यादातर आपके किस कालखंड से हैं, प्लाइस्टोसीन और होलोसीन युग से। ठीक, अब बात करेंगे मनुष्य की उत्पत्ति की। मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। पहली बात तो मनुष्य किस कालखंड में मनुष्य को रखकर हम लोग अध्ययन करते हैं, वो है आपका प्लाइस्टोसीन काल। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार इससे सीधा प्रश्न बन जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति कौन से काल में हुई है, तो वो है आपका प्लाइस्टोसीन काल। और यहाँ से लगभग लगभग इस कालखंड की अगर हम तिथि देखें, तो हमने यहाँ बात करी है, ऊपर हमने कहा कि 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक का ये प्लाइस्टोसिन युग चला। मगर कुछ अन्य खोजों से ये भी सिद्ध होता है कि ये जो कालखंड है ये लगभग लगभग आपका अफ्रीका के संदर्भ में, जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसकी प्राचीनता लगभग लगभग 26 लाख वर्ष पूर्व तक का जाती है। तो लगभग 26 लाख वर्ष पूर्व हम इसको मान लेते हैं कि प्लाइस्टोसीन युग आरंभ हुआ। मतलब कि इसी युग में शुरुआती मानव का जन्म हो गया है। तो अब इससे हमें मनुष्य की उत्पत्ति की आयु मालूम चल गई है, जो कि है लगभग आज से 26 लाख वर्ष पूर्व। किसके संदर्भ में, इसको भी ध्यान में रखना है। ये पूरे विश्व में मनुष्य एक साथ पैदा नहीं हुए हैं, केवल अभी हम बात कर रहे हैं कहाँ की, अफ्रीका की। अफ्रीका, या फिर इसको विश्व विश्व या वैश्विक स्तर में जब हम मनुष्य की उत्पत्ति की बात करेंगे, तो तब हम जो समय निर्धारण करेंगे उसका, वो होगा 26 लाख वर्ष पूर्व। और इलाका अफ्रीका।
यदि भारत की बात करेंगे तो भारत में मनुष्य की उत्पत्ति के साक्ष्य या मनुष्य की जो प्राचीनता है वो जाती है लगभग लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व। ठीक। भारत या फिर भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन भरतखंड जिसे कहा गया है, तो इस प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे किन किन जगहों पर ये साक्ष्य मिले हैं उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। भारत में आदिम मानव का अस्तित्व। आदिम मानव का अस्तित्व हमें इसके एविडेंस कैसे मिल रहे हैं? इसके फॉसिल्स हमको मिलते हैं या इसके जीवाश्म मिल रहे हैं। ये जो मनुष्य था, इसके जो अवशेष हैं उनको जब मेजर किया गया आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से, तो हमको ये तिथि निर्धारण करने में काफी मदद मिली। तो भारत में आदिम मानव के जीवाश्म अ, देखेंगे आप, शुरुआत में नहीं मिले हैं। उसकी प्राचीनता कहाँ तक नहीं जाती है, जो 26 लाख वर्ष पूर्व की बात करी जा रही है। तो इतना पहले मनुष्य यहाँ पर नहीं हुआ है। अब ये जो तथ्य है, आप यहाँ हमने दो चीजें पढ़ी हैं, कंफ्यूजन सारे यहीं क्लियर करते हुए चलेंगे। हमने बात करी विश्व स्तर पर मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई है, 26 लाख वर्ष पूर्व। कहाँ? अफ्रीका में। भारत में हमने बात करी 14 लाख वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन फिर अगले ही तथ्य में हम ये बात कर रहे हैं कि जो आदिम मानव है, आदिम मानव का मतलब क्या है? शुरुआती मनुष्य। तो उसके साक्ष्य या उसके जीवाश्म भारत में उतने प्राचीन नहीं मिले हैं जितने कि वैश्विक स्तर में हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जीवाश्म हमको नहीं मिले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका संचयों के संकेत। तो आप देखेंगे भारत में जब दूसरा हिम युग चला, या इसी को हिमावर्तन काल कहा जाता है, इस कालखंड में मनुष्य क्या कर रहा था? अलग अलग हिमयुग हुए हैं, तो अब दूसरे हिमयुग में जब मनुष्य प्रवेश करता है, विशेषकर भारत के संदर्भ में, तो यहाँ पर पत्थरों के औजार बनाए जा रहे थे। ठीक। और इनकी प्राचीनता लगभग कितनी जाती है? तो ये जो लोग थे पत्थरों के औजारों का प्रयोग करने वाले, ये लगभग लगभग अब से 25 लाख वर्ष पूर्व, सॉरी, 2,50,000 वर्ष पूर्व भारत में इसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से फैक्ट आपको चेक करने हैं। यहाँ आप देखेंगे भारत में हमने जो हमको डेटा मिला है या जो हमको एविडेंस मिले हैं, उनके आधार पर अधिकतर जो आपके पुरातत्व शास्त्री हैं, उन्होंने जो डेट निश्चित करी है बड़े पैमाने पर, वो 2,50,000 वर्ष पूर्व मानी है, आदि आदि मानव की। और लेकिन कुछ जगह ये बहुत कम एविडेंस मिले हैं, जैसे कि ये आपका महाराष्ट्र से ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि महाराष्ट्र में लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व तक का भी इनकी प्राचीनता जाती है या इनका समय था। तो लेकिन बहुत छुटपुट एविडेंस है, इसलिए हम इस बात को प्रामाणिकता के तौर पर नहीं कह सकते हैं कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इनकी प्राचीनता 14 लाख वर्ष पूर्व थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर है ये जो आदि मानव है, इसका प्रारंभिक जीवन कैसा था? शुरुआत में ऊपर हमने चर्चा कर ली है, विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में भी यह शिकार कर रहा था और खाद्य संग्रह कर रहा था। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर है पुरापाषाण युग की जीवन शैली। तो हमने पहले बात करी पुरापाषाण काल की, उसको समझने के लिए हमने पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करी 400 करोड़ वर्ष पूर्व। फिर पृथ्वी चार हिस्सों में, या पृथ्वी का जो विकास है वो चार हिस्सों में हम लोग अध्ययन करते हैं, कैसे पृथ्वी धीरे धीरे विकसित हो रही थी। उसमें से जो चौथा और अंतिम कालखंड है वो पुनः दो भागों में बंटता हुआ दिखता है, प्लाइस्टोसीन अति नूतन काल, और दूसरा आपका होलोसीन। फिर हमने देखा कि जब पृथ्वी अ, में जीवन संभव हो गया, कई सारे प्राणियों के बाद मनुष्य की उत्पत्ति हुई, और मनुष्य का पहला प्रमाण पूरे विश्व में 26 लाख वर्ष पूर्व हमको मिलता है।
और जब हम भारत की बात करते हैं तो इसकी प्राचीनता के साक्ष्य लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व के साक्ष्य, एक साक्ष्य केवल महाराष्ट्र से हमको उपलब्ध हुआ है। और यदि बड़े पैमाने पर भारत में आदिमानव का इतिहास हम देखें तो वो केवल 2,50,000 वर्ष पूर्व ठहरता है। ठीक। और इस सब के संकेत हमको किससे मिल रहे हैं, या ये सब बातें हम किन आधार पर कह रहे हैं? वही जो हमारा पहला टॉपिक है, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर। पुरातात्विक स्रोतों में इनके अवशेष हैं, उन्हीं की हमने कार्बन डेटिंग करी और उस माध्यम से हमने ये बातें सिद्ध करी हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। ये जो मनुष्य है, इसकी जीवन शैली हमको देखनी है, पूरा पाषाण युग के मनुष्य की जीवन शैली। शुरुआत में ही बात कर ली है, शिकार, शिकार और खाद्य संग्रह। तो इसी पर केंद्रित इनका जीवन है पूरा का पूरा। मनुष्य क्या कर रहा है? शिकार के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, और फिर जो भोज्य पदार्थ हैं उनको संग्रहित कर रहा है। ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि इस कालखंड में अभी न तो खेती का आविष्कार हुआ है, न ही पशुपालन इसमें मनुष्य ने सीखा है। ये केवल पशुओं का शिकार करता है और खेती नहीं करता है। केवल जो स्वतः उत्पन्न हुए हुए भोज्य पदार्थ हैं, जैसे कंद मूल फल इत्यादि, उनको ये इकट्ठा करता है और खाता है। तो यहाँ तक सीमित है मनुष्य। जीवन शैली में आगे हम बात करेंगे औजारों का उपयोग। तो औजार, ये किस प्रकार के औजार बना रहा था? पहली बात तो हमने बात कर ली है, पाषाण काल है तो संपूर्ण औजार यहाँ पर पत्थर के हैं। और शुरुआत में बहुत ज्यादा ये जो परिष्कृत औजार इन्होंने नहीं बनाए हैं, वो अनगढ़ औजार हैं, बिल्कुल बेडौल से औजार हैं। जैसे आप ही अगर कोई इस तरीके का काम करने लगे तो शुरुआत में एकदम से परफेक्शन नहीं आता है। तो ये शुरू का मनुष्य है, तो बिल्कुल अनगढ़ प्रकार के इसने औजार बनाए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जो औजार हैं उनके प्रकार भी आपको डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। तो इस बात को भी समझते हुए आगे हम लोग चलेंगे। औजारों का उपयोग इन्होंने किया किस काम के लिए? शिकार करते थे, पेड़ों को काटते थे, और आप देखेंगे मछली पकड़ने के लिए भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये दैनिक जीवन के कार्य ये कर रहे हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका, अभी ये लोग स्थायी आवास इन्होंने नहीं बनाया है। ठीक है। तो ये जो आदि मानव है, ये खेती और स्थायी आवास की जानकारी अभी इसको नहीं है। ये केवल गुफाओं और शैलाश्रयों में रहता दिखाई देता है। ठीक है। जीवन शैली में मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। जीवन शैली पुरापाषाण युगीन मनुष्य की कैसी थी? ये शिकारी था और चीजों को इकट्ठा करता था, खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करता था। दूसरी बात, औजारों का उपयोग कर रहा है, लेकिन वो औजार कैसे हैं? बहुत अच्छी क्वालिटी का औजार नहीं है, शुरुआती औजार हैं, अनगढ़ औजार हैं, और बने किससे हैं? पत्थर से बने हैं। उपयोग किस चीज में कर रहा है? शिकार करने में कर रहा है, पेड़ों को काटने में कर रहा है, और अन्य जो उसके दिनचर्या या दैनिक कार्य है उनमें करता है। अभी तक ये मनुष्य अपने लिए घर बनाना नहीं सीखा है, ईंट का आविष्कार नहीं हुआ है अभी। चाक या फिर जो मृदभांड है, जैसे अलग अलग प्रकार के मृदभांड संस्कृति बाद में हम पढ़ेंगे, तो वो अभी नहीं आई है, क्योंकि अभी वो ये मनुष्य उतना डेवलप नहीं है, उसको उन चीजों की आवश्यकता अभी महसूस नहीं हो रही है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा पुरापाषाण युग के औजार। औजारों की अगर बात करें डिटेल में, हम इनको देखें तो कौन कौन से ये औजार थे जिनके प्रमाणों के आधार पर इस मनुष्य की दिनचर्या को हमें समझने में, या इनका समाज कैसा था उसको समझने में हमें मदद मिलती है, या इन्हीं औजारों के आधार पर इनका इतिहास आज हमें जो लिखित इतिहास है वो मिलता है। तो पहले प्रारंभिक पुरापाषाण युग में अगर हम देखें, अभी इसमें अलग अलग कालखंड हैं, जैसे कि शुरुआती जो पुरापाषाण युग है उसमें किस प्रकार के औजार थे, उसके बाद फिर इन्होंने धीरे धीरे जो आधुनिक औजार बनाए वे कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, औजारों का क्या कार्य था, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। प्रारंभिक या पुरापाषाण युग में जो प्रमुख औजार था वो थी कुल्हाड़ी।
या इसी को हैंडेक्स, इसके लिए जो शब्द मिलता है वो हैंडेक्स भी मिलता है। ठीक, तो हम बात कर रहे थे पूरा पाषाणिक युग के औजारों की। पूरा पाषाणिक युग के औजारों में हमने शुरुआती कालखंड लिया है, प्रारंभिक पूरा पाषाण काल। इसमें हम कुल्हाड़ी जो है वो एक प्रमुख औजार के रूप में इस समय का मनुष्य प्रयोग कर रहा था। किन कामों के लिए कर रहा था हमने पीछे बात कर ली है। पेड़ों को काट रहा था वो, और शिकार के लिए भी इसको इस्तेमाल कर रहा था। और ये जो कुल्हाड़ी है ये किसकी बनी है? आज के दौर की तरह इसमें लकड़ी इत्यादि का प्रयोग नहीं है, पूरे तरीके से ये पत्थर की बनी हुई है। और इसका शेप भी जैसा आप आधुनिक दौर में कुल्हाड़ी देखते हैं वैसा नहीं है, अनगढ़ है ये, शुरुआती दौर की कुल्हाड़ी है। उसके अलावा विदारणी है, क्लीवर, और इसी को खुरचनी भी कहा गया है, खंडक है, चॉपर। और इस प्रकार के औजार ये मनुष्य प्रयोग कर रहा था। ये प्रमुख औजार हैं, कुल्हाड़ी, विदारणी और खंडक। कौन सा मनुष्य? जो पाषाण काल के शुरुआती मनुष्य हैं वो इनका प्रयोग कर रहे थे। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। आधुनिक औजार जो हमको मिले हैं इनके, वो कहाँ से मिले हैं? इन्हीं औजारों की जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो किन किन स्थलों से मिले हैं? आंध्र प्रदेश से मिले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये सारे वो क्षेत्र हैं जहां से हमको पुरापाषाण कालीन औजारों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, इन औजारों का कार्य बात कर चुके हैं। काटने के लिए, खोदने के लिए, छीलने के लिए, और शिकार करने के लिए, और भी अन्य जो उनकी दैनिक दैनिक दिनचर्या थी उसमें इन औजारों का प्रमुख रूप से वो प्रयोग करता दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका हड्डी के औजार। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कालखंड है पाषाण। ये जो काल है वो पाषाण काल है, मगर इसमें हमको छुटपुट साक्ष्य हड्डियों के औजारों के भी मिले हैं। और ये पशुओं की हड्डियों से, ठीक है, इसमें पशु हड्डियां और अवशेषों के साथ इन औजारों का उपयोग हुआ है। मीन्स की मनुष्य जो पशुओं की हड्डियां थी, उस उनको भी, उनसे भी औजारों का निर्माण करके अपनी दिनचर्या चला रहा था, उनका प्रयोग भी वो बराबर कर रहा था। लेकिन पत्थरों की अपेक्षा बहुत कम ऐसे साक्ष्य हमको मिलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, पूरा पाषाण काल हमने पढ़ा, पूरा पाषाण काल की अलग अलग अवस्थाएं। ठीक, तो ये तो हमने एक मोटे तौर पर बातें समझ ली हैं कि ये जो पूरा पाषाण काल है इसकी विशेषता क्या क्या थी, इस कालखंड में मनुष्य का विकास किस प्रकार से हो रहा था, और मनुष्य का जो शुरुआती जीवन था वो कैसा था।